सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि इरेडा। आप लोग देखोगे इरेडा के अंदर अच्छी खासी वापसी हमें देखने को मिली है। नीचे के भाव से आप लोग देखोगे 150 से भी नीचे स्टॉक चला गया था, 140 के आसपास, 140 के आसपास स्टॉक नीचे में गया। फिर वहां से आप लोग देखो कितनी शानदार रिकवरी, 141 से अगर आप लोग कंपेयर करोगे वहां से जो स्टॉक है वो लगभग 20 रुपये ऊपर में उछल चुका है। कितनी शानदार रैली स्टॉक में बनी, और सिर्फ एक दो दिन के अंदर अंदर। और मैंने आपको बोला भी था गिरावट में अगर स्टॉक मिल रहा है तो मौके हैं। 30% के आसपास स्टॉक नीचे में क्रैक्स हो चुका था अपने 52 वीक हाई से। और आपने एक चीज और नोट की होगी, वैल्यूएशन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है, उनके ऊपर आप लोग देखोगे सेबी भी थोड़ा जो है सतर्क रहने के लिए बोल रही है। आने वाले टाइम में जो अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन बन सकता है स्मॉल कैप मिड कैप के कारण, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप ओवर वैल्यूड हो चुके हैं इसी वजह से। लेकिन इनके अंदर रैली अभी और बननी बाकी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखो जिस प्रकार से जीडीपी के आंकड़े आए हैं, और आप लोग देखोगे जो रुझान अभी के टाइम बना हुआ है करंट गवर्नमेंट के कारण, आप लोग देखोगे पीएसयू के अंदर, वो आप लोग समझो, ठीक है। क्योंकि पीएसयू के अंदर काफी शानदार रैली हमें देखने को मिली है, तो इसीलिए आप लोग देखोगे ये स्टॉक भी उस रैली के अंदर शामिल हुआ था। ये स्टॉक आप लोगों ने 32 के रेट में इसका आईपीओ आया था, और 32 से 216-17 के हाई स्टॉक ने लगाए हैं। कितने शानदार रैली स्टॉक में बनी होगी। अभी के टाइम तो वहां से एक अच्छे खासे करेक्शन के ऊपर है, लेकिन अभी के टाइम किस पीई पर ट्रेड कर रहा है, हाई है नहीं है, ओवर वैल्यूड है नहीं है, तो बहुत से निवेशकों के कमेंट है। सबसे पहले देखेंगे इसका डाटा वगैरह। और जिस भी भाई ने वीडियो देखकर 140 रुपये के आसपास, 145 यानी कि 150 के नीचे में यहाँ पर खरीदारी की, उन्हें काफी अच्छा बेनिफिट हुआ, काफी अच्छे प्रॉफिट्स उन्हें देखने को मिले सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, यानी प्रीवियस वीक के अंदर। तो चलिए आप देख लेते हुए सबसे पहले आखिरकार फंडामेंटली स्टॉक कैसा है, मजबूत है नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या हमें जो अभी अलर्ट रह के चलना चाहिए आगे के लिए, या फिर प्रॉफिट्स लेकर एक बार एग्जिट करें वो सही। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में तो पता ही होगा अभी कंपनी का बिजनेस कैसे है। फाइनेंशियल से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, और जो मिनी रिटर्न कैटेगरी की कंपनी है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी जो अभी फाइनेंस कर रही है कहाँ पर, रिन्यूएबल सेक्टर को, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में भाई आखिरकार इसके फंडामेंटल स्टॉक के कैसे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भी 43,246 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। यहाँ पर बुक वैल्यू तो शो नहीं हो रखी है, आरओई आरओसी ठीक ठाक है भाई, ठीक है। और पीई रेशो आप लोग देखोगे जो कि मेन है यहाँ पर 50 के पर ट्रेड कर रहा है, 50 पी पर ट्रेड कर रहा है। और इसका इंडस्ट्री का जो पीई रेशो है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे वो है 22 का। तो यानी कि स्टॉक अपने इंडस्ट्री पीई से काफी ज्यादा हाई है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है, ठीक है। शेयर होल्डिंग्स को आपको पता होगा अभी 75% प्रमोटर्स के पास है, 80.8% के आसपास जो पब्लिक है उनके पास है। एफआई के पास आप लोग देखोगे 1.88% है, 4.37% आपको डीआई के पास देखने को मिल रही होगी। और डेप्ट आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो है वो लगभग 40,165 करोड़ का है, और डेप्ट टू इक्विटी 6.77, यानी कि यहाँ पर भी जो ये रेशियो है वो गड़बड़ में है। और फाइनेंस रिलेटेड कंपनी पे देखो डेप्ट तो होगा ही होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे देखने को मिल रहा है 3.78 रुपये, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। और एनुअल प्रॉफिट्स की अगर बात है तो 865 करोड़ का भी कंपनी धीरे धीरे अपना जो डेट है वो भी कम कर रही है, और कर भी देगी भाई। इन्वेस्टमेंट आप लोग देखोगे लगभग 99.3 करोड़ की। तो ये इसका टोटल जो हमें फंडामेंटल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आप लोग देखोगे थोड़े बहुत जो रेशोज है वो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप लोग देखो डेट टू इक्विटी है 1 से कम होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड जो कंपनी है उनके होते हैं भाई हाई। उसके बाद जो पीई रेशियो है वो 50 पर है, ये एक इसके अंदर नेगेटिव संकेत है, क्योंकि इंडस्ट्री पी से हाई है तो ओवर वैल्यूएशन का जो सवाल है वो यहाँ पर खड़ा होता है। तो इसलिए आगे के लिए समझ कि हमें जो अभी आगे अपनी इसके अंदर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर चलते हो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए हमें लगाकर भूलना है पैसा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्यूचर लेवल की कंपनी और फ्यूचर लेवल के ऊपर काम कर रही है, इसलिए जैसे आरईसी लिमिटेड और पीएफसी आज आप लोग देखो कहाँ पर, वो स्टॉक भी कभी कभार 100 रुपये के भी नीचे में हुआ करते थे, ठीक है। 1 साल पहले आप लोग देखोगे जाकर 103, 105, 110 उस रेंज में थे, और अभी के टाइम कहाँ पर बैठे हुए हैं 400-500 की रेंज में। तो चलिए अब देख लेते भी इसका भी चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में काफी टाइम से एक स्ट्रांगली अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो भी एक अच्छा अप ट्रेंड स्टॉक में है।
लेकिन यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक ने इस ट्रेंड को नीचे में काट दिया था, उसके बाद फिर से जो स्टॉक है वो इस ट्रेंड के आसपास आया हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला टारगेट हो सकता है 170 का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्टॉक 170 के लेवल को ब्रेक करे या फिर उसके आसपास जाए तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेलिंग करना चाहिए। अभी टाइम 154 का हमारा सपोर्ट है, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ऊपर में निकलता है 170 के आसपास, तो वहाँ पर जो सपोर्ट होगा नीचे में 158 का। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेलिंग करते चलिए। और आप लोग देखोगे स्टॉक में ऊपर से एक डाउन ट्रेंड भी बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर वो ब्रेक आते हुए हमें नजर आया, तो 170 के मूव स्टॉक यहाँ से हमें दिखा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग देखो जो सेकंड टारगेट रहेगा ऊपर में 183, तो ये मूव स्टॉक में बन सकते हैं, बट नीचे में सपोर्ट के साथ चलोगे तो सबसे सही रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे आने वाले टाइम में मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।